एक ऐसी शिप जो मैं दरिया में अगर डालूं तो एटलीस्ट 4 पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं। बड़े पैमाने पे अगर मैं बनाऊं तो उतना मैं बना सकती हूँ और मैं श्योर हूं कि वो फंक्शनल हो जाएगा। अब मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाया बट किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गई और बदले में मैंने इसको बंद रखा कि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे ये चाहिए कि मुझे सपोर्ट मिले हायर अथॉरिटीज के एंड से, मैं डिसअपॉइंट ना हूँ, मुझे अप्रिसिएशन मिले जिसकी वजह से मुझ में और हिम्मत आ जाए आगे बढ़ने के लिए। मुझे हायर अथॉरिटीज सपोर्ट करे ताकि मैं इसको बड़े पैमाने पे बना सकूँ। मेरा नाम मुकर्रम मजीद पुरू है, मैं दौबगा रफियाबाद से हूँ। मैंने अपना 10+2 मुकम्मल किया है विद मेडिकल प्लस मैथ्स। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं की। मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो था वो फिज़िक्स में था, तो वही फिज़िक्स की जो मुझे फ़िज़िक्स की और इंटरेस्ट था वो मुझे लेके आया इस सोच पे, ये सोचने पर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मेरे घर में एक लाइट थी, उसमें सोलर पैनल एक था, वो सोलर पैनल पे चार्ज होती थी, शाम को वो हमें लाइट देती थी। तो उस बारे में सोच के कि वो सोलर पैनल कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे कर रहा है चार्ज एक्चुअली उस लाइट को, तो वो आइडिया उस पर कंसंट्रेट किया मैंने। फिर मैंने वो इस शिप में अप्लाई किया। इसके अलावा इस शिप में स्टीम जो सोलर है वो जो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद मैंने इसमें स्टीम ऐड किया, यानी कि अब ये डुअल नेचर किया है, ये स्टीम पे भी चल रही है और ये सोलर पे भी चल रही है। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारे आइडियाज हैं जिनको लेकिन अभी टाइम देना है उन आइडियाज को, वो जब तक पूरे मुकम्मल मेरे पास आते नहीं है उसके बाद मैं वो इसमें इम्प्लीमेंट करूंगी। इसको बनाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया। 1 साल पहले मैंने ये पूरा जब सोलर पे कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाया बट किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट हो गई और बदले में मैंने इसको बंद रखा कि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद फिर रिसेंटली मेरे पास जब स्टीम का ऑप्शन मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसको वापस फिर से निकाला और फिर से इसमें फिर स्टीम का ऑप्शन ऐड किया और अब ये पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है ये शिप मेरी। स्टेयरिंग का मैं अभी आपको बता रही हूँ कि स्टेयरिंग का मैं सोच रही हूँ, मेरे पास हैं कुछ आइडियाज लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और इसके अलावा मेरे पास रेडियो वेव्स है इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन वो भी अभी जम्बल्ड आ रही हैं, उन पे काम कर रही हूँ। अगर वो सेपरेट हो जाती है चैनल्स, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। स्टेयरिंग का मैंने बिल्कुल सोचा है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लग रहा है उसमें। मुश्किल तो पहले आई क्योंकि कभी सोलर पैनल फेल हो जाता था तो कभी स्टीम फेल हो जाता था, कभी कनेक्शंस कट जाते थे तो कभी बैटरी लो हो जाती थी। इस तरह से मैंने 1 साल तक मुकम्मल तौर पर इस पे मेहनत की, लेकिन मुझे ये पता था कि जो आइडिया मेरे पास है वो फेल नहीं होगा, भले ही मुझे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बार बार रिप्लेस क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो आइडिया है वो मैं पूरा इसमें इंप्लीमेंट करके रहूंगी। फिर बहुत सारी मुश्किलों के बाद, बहुत टाइम्स फेल होके मैंने ये इंप्लीमेंट फाइनली इसमें कर दिया और फाइनली मैं कह सकती हूँ खुशी से कि ये फंक्शनल पूरे तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ इसी को मैं एक बड़े पैमाने पे बनाऊं, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं जो चाहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ये चाहिए कि मुझे सपोर्ट मिले हायर अथॉरिटीज के एंड से, मैं डिसअपॉइंट ना हूँ, मुझे अप्रिसिएशन मिले जिसकी वजह से मुझ में और हिम्मत आ जाए आगे बढ़ने के लिए। मुझे हायर अथॉरिटीज सपोर्ट करे ताकि मैं इसको बड़े पैमाने पे बना सकूँ। मैं इस पे काम कर रही हूँ करंटली। मैं इसका वो बना रही हूँ कि कितना कॉस्ट लगेगा एग्जैक्टली और कितना साइज का होना चाहिए। वो एक ऐसी शिप जो मैं दरिया में अगर डालूं तो एटलीस्ट 4 पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं। बड़े पैमाने पे अगर मैं बनाऊं तो उतना मैं बना सकती हूँ और मैं श्योर हूँ कि वो फंक्शनल हो जाएगा। एक कितना बड़ा शिप।